नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, एक लेखक हूं। ये मेरे पीछे जो आप किताबें देख रहे हैं, ये सारी मेरी लिखी हुई किताबें हैं। कभी गिनी नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा तो होंगी जो पब्लिश हो चुकी हैं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। तो कोरोना के बाद अब क्लासेस वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह मैं लिखता रहा हूँ और काफ़ी बुक्स लिखी हैं। अभी रिसेंटली मेरी जनवरी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 8, 9 और 10 के लिए पब्लिश हुई है। तो ये लास्ट जो 3 किताबें हैं जो विवा बुक से मेरी पब्लिश हुई हैं। अब आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। इम्पोर्टेंट विषय इसलिए है क्योंकि ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या होने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि आप सब लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सावधान कर रहा हूं। ये सब मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और दुनिया में जो हो रहा है उसके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जो अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा और ना सरकार आपको ये बताएगी। इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब आपकी नौकरियां खतरे में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, एआई सुना है लेकिन एआई क्या है नहीं जानते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रीफ में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। एआई के फायदे भी हैं, बहुत फायदे हैं, उसकी डिटेल में भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एआई से क्या खतरे आने वाले हैं, क्या रिस्क है, उसको मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं अपने से। मैंने जैसे आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक 8, 9, 10 जिसको मैंने 1 साल लगाया था लिखने में, वो पब्लिश हुई थी जनवरी में इसी साल। और उसके बाद मेरे पास बुक राइटिंग का कोई काम नहीं है, यानी कि एआई ने मुझे बेरोजगार कर दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 1996 से मैं बुक्स लिख रहा हूं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो बुक है वो सबसे पहले मैंने लिखी थी। कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे पहले लिखी थी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन पब्लिश बाद में हुई थी। कंप्यूटर फंडामेंटल पहले पब्लिश हुई थी। 1999 में मेरी किताबें पब्लिश होनी शुरू हुई और उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास काम ना हो, बुक राइटिंग का काम ना हो। काफ़ी पैसा कमाया मैंने बुक से, रॉयल्टी से। नुकसान भी उठाया मैंने बहुत। जहाँ अगर मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया तो 10 लाख का मैंने नुकसान भी उठाया। कैसे नुकसान उठाया? कई पब्लिशर से मेरी रॉयल्टी नहीं दी। पब्लिशर अपना पब्लिकेशन हाउस ही बंद करके चले गए। 6-7 लाख रुपया मेरा वैसे फंस गया, पेमेंट मिली नहीं। कुछ केस अभी भी चल रहे हैं और उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि अब कुछ मिलने वाला है, तो इसलिए उम्मीद छोड़ दिया।
मेरे किताबों में से मटेरियल चोरी कर लिए गए, कॉपीराइट मेरा था लेकिन लोगों ने किताबें बना ली, उसका लॉस उठाया, पब्लिशर ने रॉयल्टी सही नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पब्लिशर बेईमान ही हैं, कई पब्लिशर ईमानदार रहे। उन ईमानदार पब्लिशर की वजह से ही मैं 100 से अधिक मैंने किताबें लिखी हैं और पैसा भी कमाया मैंने, लेकिन नुकसान जो बेईमान पब्लिशर है उनकी वजह से उठाया। विषय आज ये नहीं है, विषय है कि एआई से मुझे क्यों नुकसान हुआ। हालांकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुक लिखी है और एआई से ही मुझे काम मिलना क्यों बंद हो गया। रीज़न ये है कि जो काम आप अपने दिमाग से करते हो वो आज कंप्यूटर अपने दिमाग से कर रहा है। यानी कि 10 लोग जो लोग मिलके एक काम करेंगे वो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक व्यक्ति की मदद से वो काम कर लेगा। तो कंपनी को क्या जरूरत है कि वो 10 लोगों को एम्प्लॉय दे, जॉब दे, वो एक से ही काम करवा लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने राइटिंग वर्क पे ऐसे इफेक्ट किया है कि अब आ गया है एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी में जाओ, वो जो गूगल का भी बाप है, आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहो तो आप चैट जीपीटी से सवाल करो, वो आपको जवाब दे देगा। तो अब क्या करते हैं पब्लिशर, ये नहीं कि मेरे पास इन 8 महीनों के दौरान कोई ऑफर नहीं आए पब्लिकेशन के, आए पब्लिशर से ने अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी मेरे से बनवाए कि क्या क्या बुक में होना चाहिए, लेकिन काम नहीं मिला। अब ये तो पब्लिशर ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं मुझे काम मिला, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अब पब्लिकेशन हाउस ने अपने इन हाउस एडिटर रखने शुरू कर दिए हैं, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब वो एडिटर ही क्या करते हैं, वही किताबें बनाते हैं, किसी का भी नाम छाप देंगे, किसी भी फेमस ऑथर का नाम छाप देंगे या पुराने ऑथर का छाप देंगे, किसी नए ऑथर का नाम छाप देंगे और बुक को पब्लिश कर देंगे। उनको ऑथर को रॉयल्टी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर लेंगे। हालांकि वो कितना सक्सेसफुल रहता है कितना नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ राइटर्स की जॉब जाने वाली हैं, जो टेक्निकल राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनकी नौकरी भी खतरे में है। अभी हाल ही में हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, करीब 1 महीना चला, जिसमें एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, आर्टिस्ट सब ने प्रोटेस्ट किया कि उनकी नौकरी जा रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब वो सब कुछ कर रहे हैं। अब सब आपको ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आप देखेंगे कि जब 1986 में 84 में कंप्यूटर आया था तो सब लोग सोच रहे थे कि पहले मैनुअल टाइपिंग होती थी, हमारे पास टाइपराइटर होते थे। मैंने 1986 में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था, तब कंप्यूटर नया नया आया था, तो सबने को ऐसा लगा कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन नौकरियां नहीं गई। एक डर था, जो काम आप मैनुअली करते थे, टाइपराइटर से करते थे, वो कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया, फास्ट हो गया, इवन नौकरियां बढ़ी। फिर उसके बाद आ गया इंटरनेट। इंटरनेट आने से और काम आसान हो गया, उसमें आप मटेरियल वगैरह जो भी है वो उस वेबसाइट से आप ले सकते थे, तो और काम आसान हो गया। हालांकि उसके खतरे ये हुए, जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री है, जो किताबें पेपर की बुक्स थी उनकी सेल कम हो गई, ई बुक्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो उनको लोग ज़्यादा पढ़ने लग पड़े, तो वो पब्लिशर का बहुत नुकसान हुआ इंटरनेट के आने से। फिर वो ई पब्लिशिंग में शुरू हो गए, उन्होंने भी थोड़ा रास्ता देख लिया। अब आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती,
कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता, सब कुछ हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब इस तरह की प्रोग्रामिंग होने लगी है, इसको 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं, कि अब कंप्यूटर को हम ये नहीं बताते कि कैसे करना है, हम कंप्यूटर को सिर्फ ये बताते हैं क्या करना है। वो अपने आप कंप्यूटर कैसे करना है वो अपने आप कर लेता है, क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो जो प्रोग्रामिंग है, वो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो सब पहले ही उसको बताई हुई हैं। इसलिए कंप्यूटर अपने दिमाग से ये डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है। यानी कि जो काम आप अपने दिमाग से कर रहे हो, कंप्यूटर अपने दिमाग से कर रहा है। आप सर्चिंग करते हो मोबाइल पे, आपने कोई चीज़ सर्च की, आप देखेंगे कि उसी टाइम ही आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ आपको बताना आ जाएगा कि भाई आपने कोई मैसेज किया टीवी खरीदने के लिए कि भाई उसके किसी एप्लीकेशन में गए, तो और एप्लीकेशन को भी पता लग जाता है कि भाई आप टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, आपको प्रमोशन के लिए मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपने यूट्यूब पे किसी कंटेंट को सर्च किया तो उससे रिलेटेड आपको बताना शुरू कर आ जाएगा कि आप ये वीडियोस देखो। ये सब कैसे होता है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। गूगल, यूट्यूब, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। ड्राइवर पहले गाड़ियां चलाते थे, अब अमेरिका में ऐसी गाड़ियां आ गई हैं वहां पे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सेंसर से है, जो वही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और गाड़ियां अपने आप चल रही हैं। हालांकि उसके अपने नुकसान हैं, लेकिन एआई के फायदे भी बहुत हैं। अब खतरा आ गया है नौकरियों पे। किन किन की जॉब जा सकती है? आप ये ना समझिए राइटर्स की जाएगी, डॉक्टर्स के लिए खतरा है। कैसे? जो डॉक्टर 20-25 साल से एक्सपीरियंस लेके उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने पढ़ाई की है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, अब वही चीज एक नया एमबीबीएस एमडी किया हुआ डॉक्टर या सिर्फ एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर भी कंप्यूटर की मदद से लैपटॉप पे बैठ के वो डिसाइड कर लेगा कि इसको क्या बीमारी है और क्या दवाई देनी चाहिए, वो आपका इलाज कर लेगा। तो वो सस्ते में इलाज कर लेगा, तो फिर एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है और क्यों उसको हजारों रुपए की फीस देने की जरूरत है, जब वही काम आपको 200-400-500 रुपए में हो जाएगा। फिर इंजीनियर्स जो डिज़ाइन करते हैं वो सब कुछ अब कंप्यूटर से ही हो जाएगा। जो 10 लोग इंजीनियर मिलके एक काम करते थे, अब वो एक ही इंजीनियर उसको डिज़ाइन कर लेगा कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। आर्टिस्ट जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ एनिमेटेड है, सब कुछ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कर सकते हो। एक्टर्स की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, एक्टर्स की आपने कुछ वीडियोस बना लिए, कुछ फोटोज ले ली, उसी एक्टर्स को आपने दूसरी फिल्म के लिए यूज़ कर लिया, एनिमेशन करके उनसे डायलॉग बुलवा लिए, आवाज़ किसी और की लगा दी या उनकी आवाज़ लगा दी, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्टर्स की भी। फिर बीपीओ में जो काम कर रहे हैं, बीपीओ में आपको आंसरिंग करना है, कोई किसी के कस्टमर की क्वेरीज हैं, अब उसकी जगह एनिमेटेड सॉफ्टवेयर होगा, जो कस्टमर क्वेरीज रहेंगी वो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर ही उसका जवाब दे देगा। तो रियल पर्सन की जरूरत ही क्या है, टेलीकॉलर की जरूरत ही क्या है, वो टेलीकॉलरिंग का काम तो आपकी एनिमेटेड मशीन ही कर देगी। न्यूज़ में देख लीजिए, अब न्यूज़ एंकर आ गए एआई की मदद से, आपको कोई ज़्यादा एंकर रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एंकर रखिए और बाकी एंकर सारे एआई की हेल्प से बना लीजिए और वही आपकी न्यूज़ को पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
उसमें भी आने वाले टाइम में जब सारा काम कंप्यूटर की एनिमेशन की हेल्प से एआई की मदद से होगा तो उतनी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, तो पहले ही गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है तो आने वाले टाइम में फिर भी आप देखेंगे कि नौकरियाँ निकलेंगी नहीं, प्राइवेट में नहीं मिलेंगी। यानी कि जो जो काम आप दिमाग से करते हैं वो सारा काम अब एआई कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा, कंप्यूटर का दिमाग कर लेगा, तो आपकी कहीं जरूरत रह नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा अब इस पर नहीं कहूँगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी हम बात करेंगे। सॉल्यूशन एक ही है कि जो लोग एआई सीख लेंगे, एआई जिनको आता होगा उन्हीं के पास नौकरी रहेगी, ये बाकी को बाय बाय। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।